तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल कंपनी के बारे में। जो अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनीज है तो अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आईआरएफसी के बारे में। तो बेसिकली आईआरएफसी कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.91% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है एंड 49 रुपीज के आसपास हमें आईआरएफसी कंपनी क्लोज हो चुका है। अभी देखिएगा, आप सभी को पता होगा आईआरएफसी कंपनी का आज के दिन हमें Q1 का रिजल्ट आने वाला है और वो करंट बेसिस के पर नजर नहीं आया। लेकिन जब भी दोस्तों आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 6 बजे के आसपास 7 बजे के आसपास हमें आईआरएफसी का Q1 का रिजल्ट आ सकता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और साथ में बेल आइकन को दोस्तों ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके साथ Q1 का रिजल्ट आईआरएफसी का शेयर करूं सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो आपको दोस्तों आईआरएफसी कंपनी का बिजनेस तो पता ही होगा। इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करता है, फाइनेंस हमें कंपनी प्रोवाइड करता है। तो चलिए ये बिजनेस तो आपको बताए, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पिछले एक महीने में कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 50% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है। चलिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, जो ऑलमोस्ट हमें एनालिस्ट के द्वारा या फिर आप ये बोल सकते हो जो हमें कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट नज़र आया हुआ था, आईआरएफसी का जो Q4 का जो रिजल्ट था वो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया हुआ था। तो देखिएगा, सबसे पहले कंपनी का अगर आप ये रेवेन्यूज देखोगे, रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे Q4 रिजल्ट्स का, तो ऑलमोस्ट हमें 11% का डिक्लाइन नजर आया हुआ था। ईयर बेसिस की पर 5,719 करोड़ के आसपास हमें कंपनी ने रेवेन्यूज अपना जनरेट किया हुआ था। एंड जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 5% का डिप्स हमें नजर आया हुआ था एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो ये भी हमें ईयर बेसिस नजर आया हुआ है। तो रेवेन्यूज के अंदर भी फॉल था, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी फॉल था। तो पिछला जो क्वार्टर था Q4 का रिजल्ट वो जो आईआरएफसी के लिए दोस्तों कोई अच्छा नहीं था। आप ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट जो रिजल्ट था वो डिक्लाइन हमें नजर आया हुआ था। तो जिसके हिसाब से ज़्यादा हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरह से जो पॉसिबिलिटीज है, कोई भी कंपनी अगर रिजल्ट्स आने से पहले Q1 का रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी के अंदर अगर तेजी नजर आती है तो वो कंपनी के अंदर हम ऐसा मान सकते हैं कि हो सके तो ये कंपनी जो रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते और रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं। इसी के हिसाब से कंपनी के अंदर रैली नजर आ रही है। ऐसा दोस्तों सिर्फ हम लोग सोच सकते, लेकिन एक्चुअल बेसिस की पर आज के दिन आपको नजर आएगा। अगर दोस्तों आईआरएफसी का रिजल्ट एक तो फ्लैट अगर आया, फिर भी मार्केट क्या करेगा, नेगेटिविटी के अंदर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, आईआरएफसी कंपनी के अंदर गिरावट नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आईआरएफसी का रिजल्ट दोस्तों बुरा आया तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आते हैं। जिस रफ्तार से हमें आईआरएफसी के अंदर तेजी आया था उसी रफ्तार से आईआरएफसी के अंदर गिरावट भी नजर आ सकता है। और किन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, जिन लोगों ने 40 रुपए के आसपास निवेश किया उन लोगों को कोई यह प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने 50 रुपए के आसपास हमें बाइंग किया है, करंट प्राइस के ऊपर बाइंग किया, उनको यह दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर कंपनी बुरा रिजल्ट अगर परफॉर्म करती है तो मंडे के दिन आपको बुरा इंपैक्ट आएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही एक्सट्रीमली हायर लेवल के अंदर अगर कंपनी परफॉर्म करेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से और हमें कंपनी के अंदर इंपैक्ट आईआरएफसी के अंदर आपको आने वाले फ्यूचर में मंडे के दिन आपको नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा के बारे में, जिसके मुताबिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे जुलाई 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में बात करेंगे। आप यह देख सकते हैं हम लोग बात करें आईआरएफसी के बारे में। 22 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 3 म्यूचुअल फंड की सेलिंग आईआरएफसी के अंदर नजर आ चुका है। अगर आप ये देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग की ओर सोच रहे हैं, लगातार बाइंग करने के लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग हमें कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ये एक चौंकाने वाला डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग का जो डेटा था अनचेंज वाला, उसके अंदर फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स का सेलिंग, मार्च महीने के अंदर सेलिंग, अप्रैल महीने के अंदर सेलिंग, मई महीने के अंदर सेलिंग, लेकिन फर्स्ट बार जून महीने के अंदर पहली बार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। तो ये आईआरएफसी कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। यानी कि जून महीने के अंदर भी खरीदारी एंड जुलाई महीने के अंदर भी खरीदारी नजर आ चुकी है। तो दोस्तों जरूर आप बेल आइकॉन को ऑन करके रख सकते हो ताकि जल्दी हमें आईआरएफसी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है तो हम लोग बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में, जहां आरवीएनएल कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस रन करता है। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर ब्रिजेस कंपनी अच्छा खासा डेवलप करता है। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का ऑर्डर बुक्स हमें नजर आया हुआ है।
साथ में जो भी ऑर्डर हमें आरवीएनएल कंपनी को मिलता है, कंपनी को अगर फंड लगेगा तो कौन सी कंपनी आरवीएनएल कंपनी को फंड प्रोवाइड करेगा, आईआरएफसी कंपनी आरवीएनएल कंपनी को फंड प्रोवाइड करेगी या फिर इंडियन रेलवे को कंपनी फंड दोस्तों प्रोवाइड करेगा। तो आरवीएनएल कंपनी को भी बेनिफिट होगा और जो कंपनी फंड प्रोवाइड करेगा उस कंपनी को भी आपको आने वाले सालों में बेनिफिट हमें नजर आएगा। आरवीएनएल का अंदर परफॉर्मेंस देखोगे 0.55% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग एंड 126 रुपीज के आसपास हमें आरवीएनएल क्लोज हो चुका है। तो चलिए एक बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। 9 घंटे पहले एक अपडेट नजर आया हुआ है। आरवीएनएल शेयर रोज 305%। बेसिकली कंपनी के अंदर 300% की रैली नजर आया हुआ है, बट एनालिस्ट आर स्टिल बुलिश ऑन इंडियन रेलवे स्टॉक। हियर्स व्हाई। तो बेसिकली अभी तक कंपनी के द्वारा ईयर के अंदर 300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है, लेकिन अभी भी जो एनालिस्ट लोग हैं बहुत ज़्यादा बुलिश आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं। अभी दोस्तों उसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो अपडेट्स है आरवीएनएल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। इन इंटरेक्शन विद संजय कुमार, डायरेक्टर फाइनेंस आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। तो बेसिकली इनके द्वारा बहुत शानदार तरीके से स्टेटमेंट नजर आया हुआ है। इनके अंदर बहुत शानदार तरीके से हमें एक बयान नजर आया हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट, एट प्रेजेंट आवर ऑर्डर बुक इज 65,000 करोड़, आउट ऑफ दिस 35,000 करोड़ इज ऑन नॉमिनेशन बेसिस एंड 30,000 करोड़ इज विनिंग द बिड्स इन ओपन कॉम्पिटिशन। यानी कि करंट बेसिस की पर अगर आप देखोगे जो आरवीएनएल कंपनी का ऑर्डर बुक है 65,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आया हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव वाली बात है। साथ में 35,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखोगे ऑलरेडी इन्होंने ये ऑर्डर हमें विन किया हुआ है और 30,000 करोड़ का जो ऑर्डर है वो इन प्रोसेस विनिंग के आसपास हमें नजर आया हुआ है। अभी तक ये विन नहीं किया, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये विन हमें करते हुए नजर आ सकता है। ऐसे टोटल ऑलमोस्ट हमें 65,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आया हुआ है। तो जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। और जो कंपनी का कहाँ से दोस्तों ऑर्डर दिया जाता है, कहाँ से कंपनी ऑर्डर विन करता है, इन्होंने क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है। हर एक चीज़ों के ऊपर दोस्तों इन्होंने यह स्टेटमेंट हमें दिया गया है। कहाँ से कंपनी किस करते भीड़ हमें विन करते हुए नजर आ जाती है। देखिएगा, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स कंपनी लेता है, फिर मेगा ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स कंपनी लेता है एंड ओवरसीज प्रोजेक्ट्स भी कंपनी हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर विन करते हुए नजर आता है। और कहाँ इन्होंने विन किया है, हर एक प्रोजेक्ट्स का डिटेल हमें दिया गया है। साथ में अगर आप एक और दोस्तों अपडेट देखोगे तो आरवीएनएल बैग्ड the first offshore order of 1,540 crore for the development of port and construction of allied इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरसीज इन मालदीव्स। तो मालदीव्स के अंदर उनको एक बहुत शानदार तरीके से कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर हमें दिया गया है, जिसके मुताबिक जो ऑर्डर का जो कॉस्ट है, ऑर्डर का जो अमाउंट हमें नजर आया हुआ है 1540 करोड़ के आसपास हमें नजर आया हुआ है। और ये जो एग्रीमेंट है आरवीएनएल कंपनी की गवर्नमेंट के साथ हमें नजर आ रही है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट से आरवीएनएल कंपनी के लिए भी और आईआरएफसी कंपनी के लिए भी। अभी आरवीएनएल कंपनी को जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी को क्या लगने वाला है, फंड लगने वाला है। और अगर फंड इनको चाहिए होगा तो कहां से लेगा, आईआरएफसी कंपनी फंड प्रोवाइड करेगा, जिसके मतलब आरवीएनएल कंपनी को बेनिफिट होगा एंड आईआरएफसी कंपनी को भी बेनिफिट नजर आएगा। जिस तरह से आईआरएफसी कंपनी के रिजल्ट्स हमें आज के दिन नजर आने वाला है, वैसे आरवीएनएल कंपनी के रिजल्ट्स हमें कल के दिन नजर आने वाला है, जिसका डेट 12 अगस्त हमें नजर आया हुआ है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का कल के दिन Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। जिस तरह से बेसिकली आरवीएनएल कंपनी के अंदर हमें ओएफएस नजर आया हुआ था, ऑफर फॉर सेल नजर आया हुआ था, जिसके मुताबिक कंपनी 6.5% का गिरावट के अंदर नजर आया हुआ था। आने वाले फ्यूचर में हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर भी ओएफएस आ सकता है, ऑफर फॉर सेल नजर आ सकता है। तो गवर्नमेंट अपना स्टेक दोस्तों बेच सकता है एज पर द सेबी रूल। तो उसके हिसाब से भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए और उसी को मध्य ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।